डियर स्टूडेंट, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग 12th क्लास बिहार बोर्ड की पहली प्रोज इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को पढ़ेंगे। और इस वीडियो में मैं आपको वही क्वेश्चन करवाऊंगा जो कि आपके एग्ज़ाम में आने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाउ इज इंडियन सिविलाइजेशन डिफरेंट फ्रॉम यूरोपियन सिविलाइजेशन। क्वेश्चन कहता है कि जो इंडियन सिविलाइजेशन है ना, वो यूरोपियन सिविलाइजेशन से कैसे अलग है। तो यहाँ पे एक बात बताना चाहूँगा, जो ये यूरोपियन सिविलाइजेशन है इसी को वेस्टर्न सिविलाइजेशन कहते हैं, मतलब पश्चिमी सभ्यता। जो पश्चिम के देशों की सभ्यता है वो यूरोप से रिलेटेड है, क्योंकि यूरोप में ही पश्चिम के देश आते हैं। तो गांधी जी का कहने का मतलब ये है कि यूरोपियन सिविलाइजेशन मतलब वेस्टर्न सिविलाइजेशन, और वेस्टर्न सिविलाइजेशन मतलब मॉडर्न सिविलाइजेशन। ऐसा इसलिए क्योंकि आज का जो मॉडर्न सिविलाइजेशन है वो यूरोपियन सिविलाइजेशन से ही बना है। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। यहाँ पे कहता है कि जो इंडियन सिविलाइजेशन है वो ईश्वर में विश्वास रखता है। वही तो पहली लाइन लिखा हुआ है, इंडियन सिविलाइजेशन इज बेस्ड ऑन अ बिलीफ इन गॉड एंड यूरोपियन सिविलाइजेशन इज द वर्शिप ऑफ मटेरियल। और जो यूरोपियन सिविलाइजेशन है वो वस्तुओं की पूजा है। ठीक है, तो पहला ये डिफरेंट है। और दूसरी बात लिखा हुआ है, इंडियन सिविलाइजेशन एलिवेट्स मोरल बीइंग, मतलब जो भारतीय सभ्यता है जो कि इंडियन सिविलाइजेशन है ये नैतिक विचार को बढ़ावा देता है, नैतिक विचार को सिखाता है। बट यूरोपियन सिविलाइजेशन एलिवेट्स आवर पैशंस, और जबकि जो यूरोपियन सिविलाइजेशन है हमारी चाहतों को बढ़ावा देता है, हमारी जो इच्छाएं हैं ना, जो पैशन है उसको ये एलिवेट्स करता है। तो ये है आपका पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है, हाउ डज गांधी से डैट माइंड इज अ रेस्टलेस वर्ड, व्हाट मेक्स द माइंड रेस्टलेस। यहाँ पे क्वेश्चन का मतलब ये है कि गांधी जी क्यों कहते हैं, कैसे कहते हैं कि जो मन है, माइंड जो है एक बेचैन पक्षी है, बेचैन पक्षी की तरह है। और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि मन को या फिर माइंड को बेचैन बनाती है। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। कहता है, गांधी जी वांट्स टू से डैट आवर डिजायर्स आर अनलिमिटेड। गांधी जी कहते हैं कि जो हमारी इच्छाएं हैं, हमारी जो डिजायर्स है वो अनलिमिटेड है, असीमित है, मतलब जिसका कोई गिनती ना की जा सके। द मोर वी गेट, जितना हमें मिलता है, द मोर वी वांट, उतना ही हम और चाहते हैं। ठीक है, और आगे के लाइन में लिखा हुआ है कि आर माइंड रिमेन्स अनसेटिस्फाइड, और हमारा जो माइंड है, जो हमारा मन है वो अंत में असंतुष्ट ही रह जाता है। देखिए यहाँ पे कहने का सीधा मतलब ये है कि जो गांधी जी कहते हैं कि मन एक बेचैन पक्षी की तरह है, इसका मतलब ये है कि हमारा माइंड को जितना मिलता है ना, या फिर हमें जितना मिलता है उतना ही हम और चाहते हैं। और ये जो हमारी इच्छाएं हैं इतनी ज़्यादा हैं कि ये कभी पूर्ति नहीं हो सकती, और हमारा माइंड लास्ट में, हमारा मन लास्ट में असंतुष्ट ही रह जाता है। और इसमें एक और क्वेश्चन था ना, व्हाट मेक्स द माइंड रेस्टलेस, मतलब कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो मन को बेचैन बनाती है। तो वही बातें यहाँ पे लिखा हुआ लास्ट में, दीज डिजायर्स, मतलब ये सारी जो इच्छाएं हैं कि हमें और चाहिए, हमारी जो इच्छाएं हैं ना वही हमारे मन को बेचैन बनाती है। ठीक है, तो ये था दूसरा नंबर क्वेश्चन का आंसर। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, वाई डिड आवर एंसेस्टर्स डिस्यूड अस फ्रॉम लग्जरीज। यहाँ पे लग्जरीज का मतलब है विलासतापूर्ण जिंदगी, ऐशो आराम वाली ज़िंदगी या फिर ऐशो आराम वाली चीज़ें। और प्लीजर्स का मतलब है खुशियों
खुशियाँ देने वाली चीज़ें, जिसमें बहुत शान हो, बहुत ऐशो आराम वाली चीज़ें, ठीक है, एकदम मस्त वाला, ठीक है। और इसमें दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है कि डिड दे डू द राइट थिंग्स। यहाँ पे क्वेश्चन कहता है कि जो हमारे पूर्वज थे, हमारे जो पूर्वज थे, वो उन लोग हमें इन सारी चीज़ों से, जो ऐशो आराम वाली ज़िंदगी है, विलासतापूर्ण वाली जो ज़िंदगी है, उस ज़िंदगी से दूर क्यों रखा हम लोगों को? क्या उन लोगों ने ऐसा सही किया? तो अब आंसर देखते हैं। कहता है आवर एंसेस्टर्स डिस्यूडेड अस फ्रॉम लग्जरीज एंड प्लीजर्स बिकॉज दे न्यू डैट वी कैन बी हेल्दी एंड, यहाँ पे एक बार एंड ही आएगा, ठीक है, एंड हैप्पी विद द यूजेज ऑफ आवर हैंड्स एंड फीट। देखिए यहाँ पे आंसर कहता है कि जो हमारे पूर्वज थे ना, उन लोगों ने ऐशो भरी ज़िंदगी, ऐशो आराम वाली ज़िंदगी और जो विलासतापूर्ण ज़िंदगी है, जो खुशियों वाली ज़िंदगी है, उससे हम लोगों को दूर इसलिए रखा क्योंकि उनको ऑलरेडी पहले से पता था कि हम लोग हेल्दी यानी स्वस्थ और हैप्पी रह सकते हैं अपने हाथों और पैरों के प्रयोग से, ठीक है। और आगे के लाइन में लिखा हुआ है कि दे ऑल्सो न्यू डैट लग्जरीज एंड कंफर्ट मेक्स अस स्लेव एंड लेजी। और हमारे पूर्वजों को ये भी पता था कि ये जितनी सारी जो लग्जरी वाली जो चीज़ें हैं, ऐशो आराम वाली जो चीज़ें हैं, हमें गुलाम बना देगी, हमें आलसी बना देगी, इसलिए तो हम लोगों को दूर रखा। तो ये था आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन का आंसर। और जो भी समझा रहा हूँ ना, वो ध्यान से सुनिएगा, आपका ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन को तोड़ मरोड़ कर पूछा जा सकता है। मेरा मकसद यही है अच्छे से समझाऊं ताकि क्वेश्चन को कैसे भी पूछे आप आंसर कर पाएँ, ठीक है। चलिए यहाँ पे चौथा नंबर क्वेश्चन है, हाउ डिड आवर एंसेस्टर्स एंजॉय ट्रू होम रूल। यहाँ पे क्वेश्चन कहता है कि जो हमारे पूर्वज थे, उन्होंने होम रूल को कैसे एंजॉय किया, कैसे आनंद लिया, कैसे मज़े किए। तो यहाँ पे आंसर उपलब्ध है, आवर एंसेस्टर्स हैड डॉक्टर्स लायर्स वैट्स। यहाँ पे बेसिकली ये बताना चाहता है कि जो हमारे पूर्वज थे ना, हमारे पास भी डॉक्टर्स हैं, ऐसी बात नहीं। अब यहाँ पे क्वेश्चन को आंसर को समझिएगा। यहाँ पे आंसर कह रहा है कि जो हमारे पूर्वज थे, उन लोगों के पास डॉक्टर्स थे, वकील थे, और साथ में वैट्स थे और टीचर्स थे, बहुत सारे लोग थे जो एक दूसरे को हेल्प करते थे, मदद करते थे। दीज मतलब ये जो लोग थे, डोंट रॉब पीपल, ये लोग लूटते नहीं थे, मतलब ये लोग एक दूसरे को मदद करते थे, ठीक है। दीज आर डिपेंडेड ऑन वन अनदर। यहाँ पे आंसर आपको ये कह रहा है कि ये जो सारे जो लोग थे ना, जो सेवाओं को प्रदान करते थे, एक दूसरे को लूटते नहीं थे, बल्कि एक दूसरे को हेल्प करते थे, मदद करते थे। और जो सामान्य तरह के जो लोग थे, सिंपल लोग थे, जो कॉमन पीपल थे, उन लोग अपने खेतों में फसल उगाते थे, ग्रोज क्रॉप्स इन देयर फील्ड्स। और इसी तरह से जो पूर्वज थे वो होम रूल का आनंद लेते थे, ये बता रहा है आपका क्वेश्चन। लेकिन आज देखो तो आज हर जगह क्या प्रॉब्लम है आपको तो पता है ना, किसानों को कोई वैल्यू नहीं मिल रही है ना। और बाकी इन लोग तो क्या कर रहे हैं, नेता लोग तो और आगे हैं, ठीक है। चलिए अब चलते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन कहता है, हाउ डिड आवर एंसेस्टर्स व्यू लार्ज सिटीज। अब यहाँ पे क्वेश्चन कहता है कि जो हमारे पूर्वज थे वो बड़े शहरों को किस रूप में देखते थे, मतलब बड़े शहरों को कैसे जानते थे, कैसे डिफाइन करते थे। वाई वर दे सेटिस्फाइड विद स्मॉल विलेजेज। अब यहाँ पे क्वेश्चन कहता है कि जो उन लोग जो थे ये छोटे गांव में क्यों संतुष्ट थे और बड़े शहरों को कैसे देखते थे, किस रूप में देखते थे, और छोटे गांव उनको क्यों पसंद थे, ये बताइए। तो आंसर यहाँ पे मैं बता रखा हूँ, दे ऑब्जर्व्ड, मतलब जो पूर्वज थे ना, उन्होंने देखा था, उन्होंने ऑब्जर्व किया था, उन्होंने परखा था, समझा था। डैट क्या समझा था, लार्ज सिटीज वर अस्नेयर,
मतलब जो बड़े बड़े शहर हैं वहाँ पे असनियर है। असनियर का मतलब जालसाजी, मतलब वहाँ पे फ्रॉड ज़्यादा होता है, वहाँ पे लोगों को फंसाया ज़्यादा जाता है, मतलब गलत गलत चीज़ों में, मतलब फ्रॉडिंग ज़्यादा है। एंड यूजलेस इनकम्बरेंस, अब यहाँ पे कहता है कि बेकार की बोझ है शहर, वहाँ पे बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, और जो पीपल हैं, जो लोग हैं, वुड नॉट बी हैप्पी इन देम, और वहाँ पे जो लोग हैं ना शहरों में उतने ज़्यादा खुश नहीं हैं। ये कौन मानते थे? पूर्वज ऐसा समझते थे, और बात आज भी ऐसा ही है। हम लोग गांव के हैं और हमें तो गांव बहुत पसंद है, मुझे अपना गांव बहुत याद आता है। ठीक है, अब यहाँ पे कहते हैं देयर वुड बी गैंग्स ऑफ थीव्स। अब यहाँ पे कहते हैं कि जो शहर थे ना, जो बड़े बड़े शहर थे, वहाँ पे चोरों की गैंग हो सकते हैं। यहाँ पे देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, गांधी जी कहते हैं कि वहाँ पे चोरों की गैंग हो सकती है, वहाँ पे डाकुओं की गैंग हो सकती है, और वहाँ पे वेश्यावृत्ति भी हो सकती है। वेश्यावृत्ति आप समझ रहे हैं ना, प्रोस्टिट्यूशन। एंड वॉइस फ्लशरिंग, और वहाँ पे पाप करने वाले बहुत सारे काम गलत सलत। यहाँ पे जो वॉइस फ्लशरिंग है, इसका मतलब है कि अनाप शनाप 2 नंबर के जितने सारे फ्रॉड काम होते हैं ना, वो सब शहरों में देखे जाते हैं, ये कहना चाह रहे हैं। द पुअर मैन वुड बी रॉब्ड बाई रिच मैन, और जो गरीब लोग हैं वो अमीर लोगों के द्वारा लूटे जाते थे, मतलब लूटे जाते हैं जाएंगे, ऐसा क्यों कौन समझते थे? जो पूर्वज थे ना, वो समझते थे कि शहरों में ऐसी बात है। ठीक है, तो ये थे आपके क्वेश्चन का आंसर 5 नंबर का। चलिए, और आपको पता है ना, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आपके एग्जाम में पूछा जाता है, इसीलिए सारे का शॉर्ट आंसर दिया गया है। तो अगर आप पीडीएफ या ई बुक लेना चाहते हैं या फिर प्रतिदिन क्यूज करना चाहते हैं, तो आप बीरबल प्रसाद सर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिएगा, और इस टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आज तक इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।